गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड नाइन्थ, सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में आज हम भूगोल का सेकंड अध्याय करने जा रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज हम इस वीडियो में भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। भारत में विशेष प्रकार की भू-आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह आपने देखे होंगे, पर्वत देखे होंगे, मैदान तो आप देखते रहते हो, मरुस्थल भी देख रहे हैं। ये सारी क्या है, पृथ्वी पर पाई जाती है। ये सारी क्या है, भू आकृतियाँ हैं ये। तो क्या है, भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है ये भारत के उत्तर में है। जो इसका निर्माण है वो टेथिस सागर के दो विशाल किनारों के टेथिस सागर के दो विशाल किनारों के एक दूसरे की ओर सरकने के कारण ऊपर उठी गाद से हुआ। एक किनारा कौन सा था, ये अंगारा लैंड, और दूसरा कौन सा था, ये गोंडवाना लैंड। जब क्या है, गोंडवाना लैंड टेथिस सागर की ओर बढ़ा, उत्तर की ओर बढ़ा, तो इसकी जो गाद वगैरह थी, क्योंकि ये पानी वाला क्षेत्र था ये टेथिस सागर, तो उसकी गाद वगैरह, अवसाद वगैरह ऊपर उठी, और वो ऊपर उठा हुआ गाद या जो अवसाद थी वही क्या है, हिमालय पर्वत था। उससे ही क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारतीय धरातल के 6 मुख्य भूभाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जो पहले आगे अपने वही है ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है, श्रीनगर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ पर ये क्या है, 2400 किलोमीटर। कश्मीर में इसकी चौड़ाई है, जो चौड़ाई है ये ऐसे, लंबाई नहीं पूछ रखा, लंबाई तो इतनी बताई इसने। ये कहाँ से कहाँ तक बताई है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई है इतनी, ये हिमालय पर्वत की। और जो इसकी चौड़ाई है कश्मीर में, ये 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी 150 किलोमीटर है। जो चौड़ाई कितनी है अरुणाचल, क्योंकि कम है, ध्यान रखना, ये श्रीनगर में या कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो 400 है, ज़्यादा है। और इधर आते हम अरुणाचल प्रदेश की साइड, फिर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, 150 किलोमीटर है ये। और संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी क्या है ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8,848 मीटर। ये कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है, और ये महान हिमालय में है, ये इसी श्रृंखला में स्थित है। इसके अतिरिक्त कंचनजंगा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कंचनजंगा ये हमारे भारत में है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,596 मीटर, 8,596 मीटर है ये। नंदा देवी, धौलगिरी इत्यादि हिमालय के प्रमुख शिखर है। ये शिखरों के नाम दे रखे हैं ये। हिमालय के 3 भाग है, हिमाद्री जिसको महान हिमालय कहते हैं, हिमाचल, मध्य और शिवालिक। और इनकी ऊंचाई क्या है, जो सबसे ज़्यादा है ऊंचाई किसकी है, ये महान हिमालय की है, ये हिमाद्री की है। ये ऊंचाई है इसकी 6,000 मीटर। और जैसे मध्य हिमालय हमारा आता है, इसकी जो ऊंचाई है ये है 3700 लेकर 4500 मीटर तक। और शिवालिक की कितनी है, ये है औसतम ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर तक। हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, जो हिमालय पर्वत से निकलती है उन नदियों के नाम है ये गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत से बहकर आने वाली नदियों के निष्पक्षों के द्वारा बना हुआ है। ये जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान है। जो भी उत्तरी मैदान वगैरह लगा दो, जो जितने मैदान है ये किसके, कौन सी मिट्टी से, ये जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और इन मैदानों की जो लंबाई दे रखी है ये 2400 किलोमीटर है, और इनकी चौड़ाई दे रखी है 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो मैदान है हमारे, ये इनकी चौड़ाई इतनी दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई इतनी दे रखी है। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति के समान, देखा होगा जो पठार कैसे होते हैं, ऊपर से समतल होते हैं, समान एक उच्च भूमि वाला प्रदेश है जिसकी भूमि उठा हुआ होता है भाग ये, परंतु ऊपर से क्या है, इसका समतल होता है, बिल्कुल एक मेज की तरह होते हैं। इस मैदान का निर्माण ठोस आग्नेय शिलाओं से हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। ये जो पठार है इसको सबसे क्या है, प्राचीन का भूभाग माना है ये। जैसे हमारे बाद में देखेंगे मैप के अंदर, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार इसके प्रमुख भूभाग है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ 2 विस्तृत मैदानों का विस्तार हुआ। इन्हें क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है।
पश्चिमी घाट पता होगा तुम्हारे कौन सा है, पूर्वी घाट कौन सा है ये। पश्चिमी घाट की औसतम ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के बीच है। अनाई मुंडी 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर है। इसके प्रमुख शिखर है। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार इनके प्रमुख भाग है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और महेंद्रगिरी 1500 मीटर इसकी सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तरी सरकार और कोरामंडल तट इसके प्रमुख भाग है। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देखेंगे जो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये, क्योंकि आज से लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले क्या है धरती पर क्या है टेथी सागर, और इसके दो किनारे थे ये, देखा होगा गोंडवाना और अंगारा लैंड, ये दो क्षेत्र थे ये किनारे जैसे धरती के ये। तो जब ये गोंडवाना है ये क्या टेथी सागर की तरफ बढ़ा तो इसके बीच का जो पानी वाला हिस्सा था यहाँ पर ये जो गाद वगैरह अवसाद वगैरह थे ये ऊपर उठ गए, क्योंकि अगर एक चीज़ दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आएगी तो क्या है जो बीच का जो घात वगैरह होगा अवसाद वो क्या ऊपर उठ जाता है। तो इससे कारण क्या है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हमने देखा कि जो हिमालय पर्वत है ये एक वलित, इसका जो आकार है ये वलित पर्वत है ये हमारा, जैसे इसका ये ऐसे है, ये ऐसे वलित है, ये मुड़ा हुआ जैसे हमारी तलवार होती है वैसे होता है। तो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से ये महान हिमालय कहलाता है। बाद में जो आता है ये मध्य हिमालय कहलाता है, और जो तीसरा आता है ये शिवालिक होती है। ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आता है। ये श्रीनगर से लेकर या कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक है। और इसकी जो ये लंबाई दे रखी है ये 2400 किलोमीटर। देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई है ये श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई दे रखी है 400 किलोमीटर है। ये पश्चिमी भाग है हमारा, ये पश्चिमी भाग में इधर ये, और ये इधर दे रखा है हमारा 150 किलोमीटर है ये। और जैसे इधर हमारी जो नदी है ये सिंधु नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिस्सा है ये, इधर ये कौन सी नदी बहती है सिंधु, और इधर कौन सी बहती है ये ब्रह्मपुत्र। जो बीच का हिस्सा है ये पूरा यहाँ से ये वाला क्या है हमारा हिमालय पर्वत है ये। और जो नेपाल के अंदर जो यहाँ पे नेपाल के अंदर जो सबसे ऊंची इस हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर है। और जो कंचनजंगा है हमारे ये भारत के अंदर है। ये माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे है नेपाल में, और कंचनजंगा ये हमारे भारत के अंदर है, जिसकी क्या है ऊंचाई 8596 मीटर है। ये हमारा उत्तरी क्षेत्र है, ये पूरा बड़ा उत्तरी क्षेत्र है पूरा। और ये उत्तरी जो साइबेरिया है इधर, ये साइबेरिया रहेगी इधर, ये जो साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है तो क्या है हिमालय पर्वत है हमारी ठंडी हवाओं से क्या है रक्षा करता है। ये हमारे क्या है ठंडी हवा से बचाता है, ये क्या है रक्षा करता है। ये जब क्या है उत्तरी साइबेरिया से ठंडी हवा आती है तो ये रोक लेता है। आगे आता है कि इसमें जो आपका है ये उत्तरी मैदान, यहाँ पे हमारा उत्तरी मैदान रह जाता है ये। और यहाँ पे हमारा क्या है इंडिया का जो क्या थार मरुस्थलीय मैदान रह गया। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि क्या त्रिभुज आकृति का है ये। और इसके जैसे हमारे तटीय मैदान बिल्कुल क्या है किनारे पे जो तट पे है ये क्या है हमारे तटीय मैदान है। द्वीप जैसे अंडमान निकोबार, और ये यहाँ पे लक्षद्वीप, ये द्वीप हमारे। और जो भारत पे जो कुल पर्वतीय भाग है ये कुल जो पर्वतीय भाग दे रखा है वो दे रखा है 28.8%। तो क्या है कुल पर्वतीय भाग दे रखा है ये इंडिया पे पूरा। और जैसे ये देखा हमने ये आकृतियाँ देखो आप यहाँ पे, ये क्या है ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती है, जब जो पर्वत बिल्कुल क्या है एक दूसरे के ऊपर होते हैं, क्या जगह नहीं होती है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ बनी होती है, ठीक है। श्रृंखलाएँ बिल्कुल पास में जो होती है ना ये होती है, इनको बोलते हैं पर्वत श्रृंखलाएँ। अगर एक पर्वत यहाँ पे एक काफ़ी दूर है वो पर्वत श्रृंखलाएँ नहीं है। जो बिल्कुल नज़दीक होती है वो क्या है पर्वत श्रृंखलाएँ कहलाती है। और प्यारे बच्चों जैसे हमारा इंडिया का है ये इधर वाला जो है भाग ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये हमारा कौन सा भाग रह गया ये पूर्वी तट है यहाँ पे, और ये पश्चिमी तट है। कई बच्चों को ये पता नहीं है कौन सा तट है और ये कौन सा है, इधर वाला कौन सा ये, क्योंकि पूर्व इधर तो ये कौन सा हो गया पूर्वी तट, और इधर ये कौन सा हो गया ये पश्चिमी तट है हमारा। तो जो हमारी
महान हिमालय है ये क्रमबद्ध है, ये जो हमारा ये क्रमबद्ध है, ये कहीं से बिल्कुल कटा हुआ नहीं है, बीच में कहीं पर भी कट नहीं है। इसमें जो क्या है, जो घाटियाँ वैलीज वगैरह नहीं है, इसमें ऊंची ऊंची क्या है, पहाड़ियाँ हैं, इसमें खाई वगैरह कम है ये। और ये क्या है, क्रमबद्ध नहीं है, ये बीच में से कट है, इनके बीच में ये क्रमबद्ध नहीं है, ये बीच में से कहीं कहीं कट है, ये मध्य हिमालय और शिवालिक वाला ये। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।